नमस्कार दोस्तों। आज की रात आपको कुछ साबित नहीं करना है, ना किसी को जवाब देना है, ना किसी बात को ठीक करना है, ना किसी पुराने पल को दोबारा सोचना है। बस इस समय आप यहाँ हैं और यह पल पूरी तरह आपका है। जहाँ भी अभी आप हैं, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर, अपने तकिए के पास, धीरे धीरे उस जगह को महसूस कीजिए। हो सकता है बाहर की दुनिया अभी भी चल रही हो, किसी सड़क पर गाड़ियाँ गुजर रही हों, किसी घर में कोई बात कर रहा हो, किसी के फ़ोन पर नोटिफिकेशंस आ रही हों, लेकिन इस पल आपको उस दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज जितना कर सकते थे उतना किया, और जो अभी बाकी है वह सुबह तक आपका इंतज़ार कर सकता है। आज की रात आपको अपने मन को समझाने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसे थोड़ा आराम देना है। जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहती है, बस अब बहुत हो गया, अब आराम कर लो। वैसे ही आज की यह रात आपके लिए है। अगर यह शांत यात्रा आपके मन को थोड़ा हल्का करे, अगर आपको लगे कि यहाँ आकर आपकी सांसें थोड़ी आसान हो जाती हैं, तो इस वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिएगा। शायद किसी दिन आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की बहुत थकी हुई रात को भी थोड़ा सुकून दे दे। लेकिन अभी किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। अभी सिर्फ आप हैं, आपकी सांसें हैं और एक बहुत शांत यात्रा जो आपका इंतज़ार कर रही है। आराम से लेट जाइए, या जिस तरह बैठना आपको सबसे सहज लगे वैसे बैठ जाइए। अपने हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को नीचे आने दीजिए, जॉ को थोड़ा ढीला कर दीजिए। आँखों के आसपास जो हल्की सी पकड़ होती है उसे भी धीरे धीरे नरम होने दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है। आराम कभी कभी करने से नहीं आता। आराम बस तब आता है जब हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए कुछ भी न करने की अनुमति दे देते हैं। अब एक लंबी, बहुत सहज सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। एक बार फिर से सांस अंदर और बहुत धीरे से बाहर। एक बार और आराम से सांस अंदर, और जैसे आप पूरे दिन का थोड़ा सा बोझ उस सांस के साथ बाहर भेज रही हूँ। अपने माथे को महसूस कीजिए। आज यहाँ कितने विचार आए होंगे, कितनी बातें, कितने क्या होगा, कितने काश ऐसा होता, कितनी छोटी छोटी बातें जो दिन भर में मन में जमा हो जाती हैं। आज उन्हें हटाना नहीं है, बस उनसे इतना कहना है, तुम अभी भी यहीं रह सकते हो, लेकिन मुझे कुछ देर आराम करना है। अब अपने कंधों को महसूस कीजिए। हो सकता है आपने पूरे दिन बहुत कुछ अपने ऊपर उठाकर रखा हो। जिम्मेदारियाँ, काम, परिवार की चिंता,
भविष्य, किसी का व्यवहार, अपनी कोई कमी, कोई पुरानी बात। लेकिन अभी इन सब को उठाए रखना ज़रूरी नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके कंधों पर रखा हर बोझ एक एक करके हल्का हो रहा है। कुछ बोझ आपकी सांसों के साथ नीचे गिर रहा है, कुछ बोझ आपके तकिए में घुल रहा है, और कुछ बोझ बस यह समझ रहा है कि अभी उनकी बारी नहीं है। अपने हाथों को महसूस कीजिए। आपके हाथों ने आज कितने काम किए होंगे। फ़ोन पकड़ा होगा, किसी चीज़ को उठाया होगा, कुछ लिखा होगा, कुछ बनाया होगा, किसी को मैसेज भेजा होगा, किसी चीज़ को पकड़े रखा होगा। अब उन हाथों को कुछ नहीं पकड़ना है, उन्हें आराम करने दीजिए। अपने पेट के पास ध्यान ले आइए। यहाँ भी बहुत सी भावनाएं आकर बैठ जाती हैं। कभी हल्की बेचैनी, कभी डर, कभी किसी बात का भार, कभी ऐसा महसूस होना कि सब कुछ बहुत ज़्यादा है। आज रात अपने पेट को बस इतना कहिए, तुम सुरक्षित हो। धीरे से, तुम सुरक्षित हो। फिर एक बार, तुम्हें अभी कुछ संभालना नहीं है। अब अपने पैरों को महसूस कीजिए। आपके पैर जो आपको हर जगह लेकर जाते हैं, काम पर, बाजार में, रसोई में, अपने घर में, कभी किसी की तरफ, कभी किसी चीज़ से दूर। आज इन्हें कहीं नहीं जाना है। आज ये बस आराम करेंगे। और अब जब आपका शरीर थोड़ा सा शांत होने लगा है, मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलना चाहती हूँ जहाँ पहुँचने के लिए आपको कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। वह जगह हमेशा से आपके भीतर ही थी। बस आज रात आप उसे फिर से देखने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत शांत, बहुत सुंदर पुराने घर के सामने खड़े हैं। वह घर किसी शहर में नहीं है, वह किसी नक्शे पर भी नहीं है। वह घर आपके मन और आपकी सांसों के बीच कहीं बना हुआ है। उस घर की दीवारों पर हल्का सुनहरा रंग है, खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे हैं, और दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी घंटी लटक रही है। हवा बहुत हल्की है, न ठंडी न गर्म, बस ऐसी जो आपके चेहरे को छूकर कहती है, तुम सही जगह आए हो। घर के बाहर एक छोटा सा रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ सफ़ेद और पीले फूल खिले हैं। कुछ छोटे फूल घास के बीच छुपे हुए हैं, कुछ फूल हवा में थोड़ा सा हिल रहे हैं, और कुछ फूल पर चांद की रोशनी टिक रही है। आप धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ आपका मन थोड़ा कम शोर करता है। हर कदम के साथ आपकी सांस थोड़ी गहरी होती है। हर कदम के साथ आपको लगता है कि दुनिया की तेज रफ्तार पीछे छूट रही है। दरवाजे के पास पहुंचकर आप देखते हैं कि वहाँ एक बहुत सुंदर लकड़ी की बेंच रखी है। उस बेंच पर एक छोटा सा कपड़ा रखा हुआ है।
उस कपड़े के ऊपर एक प्यारा सा छोटा सा बैग रखा है। बैग पर सुनहरे धागों से लिखा है, जो कुछ आज भारी लगा। आप उस बैग को देखते हैं और अचानक समझ जाते हैं कि यहाँ आपको अपने सारे विचारों को ख़त्म नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए उन्हें इस बैग में रख देना है। आप उस बैग को खोलते हैं और एक एक करके उसमें रखने लगते हैं आज की थकान, कल की चिंता, किसी की कही हुई बात, कोई अधूरा काम, किसी मैसेज का इंतज़ार, किसी बात का दुख, किसी अपने की चिंता, अपने बारे में कोई कठोर सोच। और यह सवाल जो बार बार आपके मन में आकर पूछता है, सब ठीक कब होगा? आप वह सवाल भी बहुत प्यार से उस बैग में रख देते हैं। बैग भारी नहीं होता, वह सब कुछ अपने भीतर बहुत आसानी से रख लेता है और फिर उसके ऊपर का कपड़ा हल्के से बंद हो जाता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी बातें सुरक्षित हैं, तुम उन्हें सुबह वापस ले सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें उन्हें पकड़कर नहीं रखना है। अब आप दरवाजे की घंटी को बहुत हल्के से छूते हैं। घंटी की आवाज़ बहुत कोमल है, ना बहुत तेज़, ना बहुत लंबी, बस इतनी कि आपके भीतर की कोई शांत जगह जाग गई हो। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और अंदर एक गोल कमरा है। कमरे की छत बहुत ऊंची है। छत पर छोटे छोटे तारे बने हैं और उन तारों के बीच नीले और सफ़ेद रंग की हल्की रोशनी तैर रही है। कमरे के बीच में एक गोल सीढ़ी है। वह सीढ़ी नीचे जाती है, बहुत नीचे नहीं, बस इतनी नीचे जहाँ आवाज़ें धीमी हो जाती हैं, जहाँ दिल की धड़कन भी नर्म सुनाई देती है, जहाँ आप अपने आप से फिर से मिल सकते हैं। सीढ़ियों के पास एक छोटी सी तख्ती लगी है, उस पर लिखा है, नीचे जाने के लिए कुछ छोड़ना होगा। आप मुस्कुराते हैं, आपको पता है क्या छोड़ना है। आपको परफेक्शन छोड़नी है, आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़नी है, आपको यह साबित करना छोड़ना है कि आप हमेशा स्ट्रांग हैं। आपको यह डर छोड़ना है कि अगर आपने आराम किया तो कुछ गलत हो जाएगा। अब आप पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं और मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत धीरे धीरे नीचे चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई मंजिल पकड़ने की कोशिश नहीं है, बस उतरते जाना है एक शांत दुनिया की तरफ। 10 आज का दिन धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। 9 आपके कंधे हल्के हो रहे हैं। 8 आपका माथा शांत हो रहा है। 7 आपकी सांसें गहरी और सहज हो रही हैं। 6 आज की सारी जल्दबाजी धीरे धीरे दूर जा रही है। 5 आपके हाथ ढीले हैं, आपके पैर आराम में हैं। 4 आपको कुछ ठीक नहीं करना है। 3 आप इस पल में सुरक्षित हैं। 2
आपके भीतर की शांति धीरे धीरे जाग रही है। एक और अब आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां रात सिर्फ रात नहीं है, जहां चांद की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं होती, जहां हवा आपके मन की हर थकी हुई परत को बहुत धीरे से छूकर कहती है, अब आराम करो। आपके सामने एक बहुत बड़ा बाग है, इतना सुंदर कि कुछ पल के लिए आप बस उसे देखते ही रह जाते हैं। आसमान गहरे नीले रंग का है, उसमें तारे बहुत पास दिख रहे हैं, जैसे कोई उन्हें हाथ से भी छू सकता हो। चांद पूरा नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी कोमल है कि पूरा बाग चांदी सा चमक रहा है। लंबी घास पर छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं, कुछ बूंदों पर चांदनी मोती जैसे लग रही है। फूलों की खुशबू हवा में बहुत हल्की सी घुल रही है, कहीं चमेली की खुशबू, कहीं रात रानी की खुशबू, कहीं गीली मिट्टी की और कहीं ऐसी खुशबू जिसे आप पहचान नहीं पाते, लेकिन वह आपको अपने बचपन की किसी शांत शाम की याद दिलाती है। दूर कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है, बहुत धीमी, जैसे कोई छोटी नदी पत्थरों के ऊपर से गुजर रही हो। कहीं एक पक्षी बहुत हल्की सी आवाज़ में बोलता है, फिर सब शांत हो जाता है। यहाँ की शांति खाली नहीं है, यहाँ की शांति जीवित है। इसमें फूल हैं, हवा है, पत्तों की सरसराहट है, दूर का पानी है और आपके दिल के लिए जगह है। आप धीरे धीरे बाग में कदम रखते हैं और जैसे ही आपका पहला कदम घास पर पड़ता है, आप महसूस करते हैं कि घास बहुत मुलायम है, इतनी मुलायम जैसे किसी ने धरती पर हरे रंग की रेशमी चादर बिछा दी हो। आप चाहें तो अपने जूते उतार सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। आप अपने पैरों को इस घास को छूने देते हैं, ठंडी नहीं, बस हल्की, जीवित, ताज़ी घास। हर कदम के साथ आपके पैरों के नीचे की धरती आपको सहारा देती है, जैसे वह कह रही हो, तुम्हें अकेले सब कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों से बना है। पत्थर सफ़ेद हैं, कुछ हल्के गुलाबी, कुछ हल्के नीले और कुछ पर चांद की रोशनी गिरकर उन्हें बिल्कुल पारदर्शी बना देती है। रास्ते के दोनों तरफ छोटे पेड़ हैं, उनकी शाखाओं पर कांच जैसी चमकती हुई पत्तियां लगी हैं। जब हवा चलती है तो पत्तियां एक दूसरे से टकराकर बहुत हल्की सी संगीत जैसी आवाज़ करती हैं, जैसे कोई दूर बैठकर बहुत नर्म घंटियां बजा रहा हो। थोड़ा आगे आपको एक छोटी सी नीली चिड़िया दिखती है, उसके पंखों पर चांदनी चमक रही है। वह आपके सामने वाले पत्थर पर बैठती है, फिर आपकी तरफ देखती है
उसकी आंखें बहुत शांत हैं। वह डरती नहीं, उड़कर दूर नहीं जाती, बस हल्के से अपना सिर एक तरफ झुकाती है, जैसे वह आपका इंतज़ार कर रही थी। फिर वह आगे उड़ती है, बहुत दूर नहीं, बस कुछ कदम। फिर पीछे मुड़कर आपको देखती है, जैसे कह रही हो, आइए, मैं आपको इस बाग की सबसे शांत जगह दिखाती हूँ। आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। आपको महसूस होता है कि यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा है। कोई यह नहीं पूछ रहा है कि आप कितने सफल हैं। कोई यह नहीं देख रहा है कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। कोई यह नहीं पूछ रहा है कि आप कब तक ठीक हो जाएंगे। यहाँ बस आप हैं और वह काफ़ी है। थोड़ी दूर चलने के बाद आप एक बड़े पेड़ के पास पहुँचते हैं। उस पेड़ का तना बहुत चौड़ा है। उसकी जड़ें धरती पर ऐसे फैली हैं जैसे किसी बूढ़े दयालु व्यक्ति के हाथ हों। पेड़ की शाखाओं पर हजारों छोटे दीपक लटके हैं। वे दीपक आग से नहीं जल रहे हैं। उनमें किसी बहुत शांत रोशनी का रंग है, हल्का पीला, हल्का सफ़ेद, हल्का सुनहरा। आप पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और आपको लगता है कि इस पेड़ ने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत थके हुए लोगों को, बहुत उदास लोगों को, बहुत मजबूत दिखने वाले लोगों को, और उन लोगों को भी जो बाहर से ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से बस थोड़ा सा आराम चाहते हैं। पेड़ के नीचे एक लकड़ी का छोटा सा बोर्ड है। उस पर लिखा है, यहाँ आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं। आप उस वाक्य को पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं और अचानक आपके मन को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि कई बार हम खुद को भी यह अनुमति नहीं देते हैं कि हम थक सकते हैं, कि हम उदास हो सकते हैं, कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं, कि हम कुछ देर कुछ महसूस ना भी करें तो भी ठीक है। अब आप पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। घास बहुत नरम है। पीठ पेड़ के तने से टिक जाती है। आप महसूस करते हैं कि पेड़ की ठंडी स्थिर मजबूती धीरे धीरे आपकी पीठ तक भी आ रही है। पेड़ कोई शब्द नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी कहती है, तुम्हें हर समय खुद को संभालना नहीं है। अब अपनी सांस पर वापस ध्यान दीजिए। सांस अंदर और बाहर। हर सांस के साथ कल्पना कीजिए कि इस पेड़ की शांति आपके भीतर आ रही है। सांस अंदर, स्थिरता। सांस बाहर, तनाव थोड़ा कम। सांस अंदर, नरमी। सांस बाहर, जल्दबाजी थोड़ी दूर। सांस अंदर, सुरक्षा। सांस बाहर, दिन का बोझ थोड़ा हल्का होता हुआ। कुछ देर बाद वही नीली चिड़िया पेड़ की एक शाखा से नीचे उतरती है। वह आपके पास आती है, फिर धीरे धीरे उड़कर बाग के
एक दूसरे हिस्से की तरफ जाती है। उस दिशा में चांदनी कुछ ज़्यादा चमक रही है। आप उठते हैं, आपके पैर हल्के महसूस हो रहे हैं, आपका मन भी थोड़ा हल्का है और अब आप उस चिड़िया के पीछे पीछे एक बहुत शांत नदी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों तरफ लंबे फूल हैं, उनके रंग रात में भी दिखाई दे रहे हैं। हल्का गुलाबी, क्रीम, नीला, बैंगनी और कुछ फूल ऐसे हैं जिनके रंग बदलते रहते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं तो वे हल्के नीले लगते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो वे चांदी जैसे चमकने लगते हैं। हवा जब उन्हें छूती है तो वे धीरे धीरे झुकते हैं, जैसे आपका स्वागत कर रहे हों। अब आप नदी के पास पहुंचते हैं। यह नदी बहुत चौड़ी नहीं है, लेकिन इसका पानी बहुत साफ है। इतना साफ कि आप नीचे छोटे छोटे चिकने पत्थर देख सकते हैं। कुछ पत्थर गोल हैं, कुछ दिल के आकार के हैं, कुछ पर हल्की सी चमक है। नदी के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की नाव बंधी है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ रखे हैं। कागज़ों के साथ एक छोटी सी पेंसिल भी है। उन पर लिखा है, जो बात आज मन में अटकी है उसे लिखकर पानी को दे दीजिए। आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपने मन में एक बात चुन सकते हैं। कोई एक चिंता, कोई एक डर, कोई एक ऐसा विचार जो आज आपके साथ बहुत देर से बैठा हुआ है। बस उसे पहचानिए, उसे दबाइए मत, उसे बड़ा मत बनाइए। बस धीरे से कहिए, हाँ, तुम यहाँ हो। अब कल्पना कीजिए कि आपने उस बात को एक छोटे से कागज़ पर लिख दिया है। शायद उस पर लिखा है, मुझे डर लग रहा है, या मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, या मैं बहुत थक गया या बहुत थक गई हूँ, या काश कोई मुझे समझता, या मुझे अपने की चिंता है, या शायद मैं खुद से थोड़ा नाराज़ हूँ। जो भी बात हो, उसे कागज़ पर लिखने के बाद आप उसे मोड़ देते हैं, बहुत प्यार से, जैसे आप अपनी किसी छोटे से दुख को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। आप वह कागज़ छोटी सी नाव में रख देते हैं। नाव अपने आप हल्के से पानी पर चल पड़ती है, ना बहुत तेज़, ना बहुत दूर जाने की जल्दबाजी में, बस धीरे धीरे बहती हुई। आप उसे जाते देखते हैं। वह आपकी बात को लेकर जा रही है। उसे मिटाने नहीं, उसे नकारने नहीं, बस कुछ समय के लिए आपका भार आपके हाथों से लेकर जाने के लिए। नाव थोड़ी दूर जाती है, चांदनी उसके आसपास चमकती है, पानी उसके किनारों से हल्के हल्के टकराता है और फिर
वह नाव नदी के मोड़ के पीछे गायब हो जाती है। आपकी चिंता पूरी तरह खत्म हो गई हो ऐसा नहीं, लेकिन अभी वह आपके सीने पर नहीं है, आपके कंधों पर नहीं है। अभी वह नदी के साथ थोड़ी दूर गई है और यह भी बहुत है। अब आप नदी के किनारे बैठ जाते हैं, अपने हाथों को पानी के पास ले जाते हैं। शायद आपकी उंगलियां उस पानी को हल्के से छूती हैं। पानी ठंडा नहीं है, बस ताज़ा है, आराम देने वाला है। जैसे कोई साफ सुबह, जैसे बारिश के बाद की हवा, जैसे किसी ने आपके माथे पर ठंडा हल्का हाथ रख दिया हो। आप अपनी हथेली पर थोड़ा पानी लेते हैं और कल्पना करते हैं कि उस पानी की शांति आपके माथे तक पहुंच रही है, आपके कंधों तक, आपके सीने तक, आपके पेट तक, आपके हाथों तक, आपके पैरों तक। आज आपके शरीर को कोई परीक्षा पास नहीं करनी है। आज उसे किसी से तुलना भी नहीं करनी है। आज उसे परफेक्ट नहीं होना है। आज आपका शरीर बस आराम करने की जगह है। हो सकता है शरीर के किसी हिस्से में थकान हो, कोई तनाव हो, कोई भारीपन हो, कोई असहजता हो। आज उस हिस्से से लड़ना नहीं है, बस वहाँ तक अपनी सांस को पहुँचाना है। धीरे से कहिए, मैं तुम्हें सुन रही हूँ या मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। फिर कहिए, तुम्हें अभी ठीक होने का दबाव नहीं है। और फिर कहिए, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ा आराम ज़रूर मिल सकता है। नदी के दूसरी तरफ आपको एक छोटा सा पुल दिखाई देता है। पुल लकड़ी का है, उस पर छोटे छोटे दीपक लगे हैं। वही नीली चिड़िया अब पुल के बीच में बैठती है। वह पंख फड़फड़ाती है और आप समझ जाते हैं कि अब यात्रा का अगला हिस्सा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ते हैं। पुल पर कदम रखते ही आपको पानी की आवाज़ थोड़ी और साफ सुनाई देती है। नीचे नदी बह रही है, ऊपर चांद चमक रहा है और आपके चारों तरफ हवा बहुत साफ है। पुल के बीच में पहुंचकर आप रुकते हैं, बस कुछ पल के लिए। यहाँ से आप बाग का एक बड़ा हिस्सा देख सकते हैं। पेड़, फूल, चांदनी, दूर एक पहाड़ी और उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत हल्की सुनहरी रोशनी। आपको लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और आपके अंदर का दुख कभी कभी कितना बड़ा लगने लगता है। लेकिन इस पुल पर खड़े होकर आपको यह भी महसूस होता है कि आपका दुख पूरी दुनिया नहीं है, आपकी चिंता पूरी कहानी नहीं है। आपके जीवन में अभी भी हवा है, रास्ते हैं, सुबहें हैं, लोग हैं,
छोटे छोटे अच्छे पल हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आपको अभी पता भी नहीं है। आप धीरे से अपनी हथेली अपने दिल के पास रखते हैं और बहुत धीरे से कहते हैं, मैं अभी भी यहाँ हूँ। फिर मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। और फिर मेरे भीतर अभी भी शांति के लिए जगह है। अब आप पुल पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक खुला मैदान है। घास थोड़ी ऊंची है। हवा यहाँ थोड़ी ज़्यादा खुली है। आसमान यहाँ और भी बड़ा लगता है। मैदान के बीच एक बहुत सुंदर झूला लगा हुआ है। झूले पर सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ है। उसके ऊपर हल्का कंबल रखा है और पास में एक छोटा सा तकिया है। झूला किसी पेड़ से नहीं बंधा, वह दो चमकते हुए खंभों के बीच लगा हुआ है, जैसे वह सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया हो जो थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलग होकर आराम करना चाहते हैं। आप झूले के पास जाते हैं। कंबल बहुत हल्का है। आप उसे अपने ऊपर रखते हैं। झूले पर धीरे से बैठते हैं और चाहे तो लेट जाते हैं। जैसे ही आप झूले में आराम से टिकते हैं, वह बहुत हल्के से हिलना शुरू करता है। आगे पीछे, आगे पीछे, इतना हल्का कि आपकी सांस भी उसी लय में आने लगती है। आगे आपको लगता है कि आप जीवन की ओर देख सकते हैं, थोड़ा दूर से। पीछे आपको लगता है कि आपको अभी किसी चीज़ का फैसला नहीं करना। आगे आप अपने भीतर थोड़ी उम्मीद महसूस करते हैं। पीछे आपका शरीर और ढीला होता है। आगे आपको याद आता है कि आपने बहुत कुछ संभाला है। पीछे आप खुद को थोड़ा धन्यवाद देते हैं। अब झूला बस हल्का हल्का हिल रहा है। आप ऊपर आसमान देखते हैं। तारे इतने साफ हैं कि आप उन्हें गिनने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ चीज़ें गिनने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें बस देखने के लिए होती हैं। कुछ पल पकड़ने के लिए नहीं होते, वह बस महसूस करने के लिए होते हैं। अब एक तारा धीरे से टूटता है। बहुत तेज़ नहीं, बहुत चमकीला नहीं, बस एक हल्की सी रोशनी आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हुई और फिर गायब हो जाती है। आप मन में एक विश मांगते हैं। कोई बहुत बड़ी विश नहीं, बस एक छोटी सी, शायद मेरे मन को थोड़ा आराम मिले, या मेरे अपने सुरक्षित रहें, या मैं खुद से थोड़ा नरमी से पेश आ सकूं, या मेरे जीवन में अच्छे दिन आए, या मुझे सही रास्ता दिखाई दे। जो भी इच्छा हो उसे बहुत धीरे से अपने दिल में रख लीजिए। इच्छाओं को ज़ोर से पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इन्हें बस प्यार से रखना होता है।
झूले के आसपास हवा में बहुत हल्की चमक फैलने लगी है, जैसे छोटे छोटे जुगनू हो। वे आपके पास आते हैं लेकिन आपको छूते नहीं हैं। वह धीरे धीरे आपके आसपास घूमते हैं। उनकी रोशनी बहुत नर्म है। वे किसी सेलिब्रेशन जैसे नहीं लगते। वे ऐसे लगते हैं जैसे रात ने खुद आपके लिए छोटी सी रोशनी जलाई हो। अब वही नीली चिड़िया एक पास के खंभे पर बैठती है और इस बार वह बहुत धीमी, बहुत प्यारी आवाज़ में बोलती है। उसकी आवाज़ हवा जैसी हल्की है। वह कहती है, तुम्हें हर दिन जीतना नहीं है। वह फिर कहती है, कभी कभी बस रात तक पहुंच जाना भी काफ़ी होता है। फिर वह कहती है, और आज तुम यहाँ पहुंच गए हो। आपको पता नहीं क्यों, लेकिन यह सुनकर आपकी आँखों के आसपास की पकड़ और ढीली हो जाती है। दिल थोड़ा नर्म हो जाता है। आप अपने भीतर किसी कोने में महसूस करते हैं कि शायद आप उतने अकेले नहीं हैं जितना कुछ दिनों से आप महसूस कर रहे थे। क्योंकि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई और भी है जो इसी समय अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा होगा। कोई और भी है जो आज बहुत थका हुआ होगा। कहीं कोई और भी अच्छे दिनों का इंतज़ार करता हुआ। और शायद यह रात हम सबको एक ही बात कहना चाहती है। तुम थके हो सकते हो, लेकिन तुम टूटे हुए नहीं हो सकते। झूला धीरे धीरे रुक जाता है, लेकिन आपको उठने की जल्दी नहीं है। कुछ देर बस ऐसे ही रहिए। अपने कंबल की नरमी महसूस कीजिए। हवा को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। दूर नदी की आवाज़ सुनिए। घास की खुशबू महसूस कीजिए और अपने शरीर को एक अनुमति दीजिए कि वह बिना कुछ किए बस आराम कर सके। थोड़ी देर बाद आपको दूर पहाड़ी की तरफ वही सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी अब थोड़ी और साफ है। मैदान के किनारे से एक छोटा सा रास्ता उस पहाड़ी की ओर जाता है। रास्ते पर छोटे सफ़ेद फूल बिखरे हुए हैं। नीली चिड़िया फिर उड़ती है। इस बार वह पहाड़ी की तरफ जाती है और फिर आपकी ओर देखती है, जैसे कह रही हो, एक जगह और है। वहाँ जाकर आप अपने लिए कुछ बहुत ज़रूरी बात सुनेंगे। आप झूले से धीरे धीरे उठते हैं, कंबल को वहीं प्यार से रख देते हैं और उस रास्ते पर चलने लगते हैं। रास्ता बहुत आसान है, ना चढ़ाई मुश्किल है, ना हवा तेज़ है, बस एक शांत हल्का सा रास्ता। आप चलते हैं और हर कदम के साथ आपको लगता है कि आप अपने भीतर की किसी रोशनी की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर आपको एक छोटा सा कांच का घर दिखाई देता है। उसकी दीवारें पारदर्शी हैं
लेकिन अंदर का दृश्य धुंधला नहीं है। अंदर बहुत गर्म सुनहरी रोशनी है। छत पर बेलें हैं। बेलों पर सफ़ेद छोटे फूल लगे हैं। दरवाज़ा आधा खुला है और बाहर एक बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है, यहाँ कोई आपको बदलने नहीं आएगा। यहाँ आपको बस याद दिलाया जाएगा कि आप पहले से ही बहुत कुछ पार कर चुके हैं। आप दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर बहुत शांत कमरा है। कमरे के बीच में एक छोटा सा तालाब है। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर है। उसके आसपास हल्की मोमबत्तियां हैं, लेकिन उनकी लौ बहुत शांत है। ना हिल रही है, ना बुझ रही है। कमरे के एक कोने में कई नर्म कुशन रखे हैं। दूसरे कोने में एक छोटी लकड़ी की मेज़ है, जिस पर गर्म चाय रखी है। उसकी खुशबू हल्की इलायची और केसर जैसी है। यहाँ सब कुछ धीमा है, सब कुछ सुरक्षित है। आप तालाब के पास बैठते हैं, पानी में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन पानी में दिखने वाला चेहरा थका हुआ नहीं है। वह चेहरा बहुत शांत है। उसकी आँखों में नरमी है। उसके माथे पर कोई जल्दी नहीं है। उसके कंधों पर कोई भार नहीं है। वह चेहरा आपको देखता है और बिना कुछ बोले मुस्कुराता है। आप समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं है, यह आप ही हैं। वह आप जो किसी दिन फिर से हल्का महसूस करेंगे। वही आप जो अपनी सुबह को बिना डर के देखेंगे। वही आप जो खुद से लड़ना कम करेंगे। वही आप जो अपने लिए भी उतना ही दया रखेंगे जितना वह दूसरों के लिए रखते हैं। पानी में दिखता वह शांत चेहरा धीरे से बोलता है। उसकी आवाज़ आपकी ही आवाज़ है। वह कहता है, तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वह कहता है, तुम्हारे लिए अभी भी बहुत सुंदर मॉर्निंग्स बची हुई हैं। वह कहता है, तुम्हें सब कुछ एक साथ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। वह कहता है, बस आज रात आराम कर लो। आप उस तालाब के पानी को देखते हैं और उसके भीतर अब सिर्फ आपका चेहरा नहीं है। आपको कुछ छोटे छोटे दृश्य दिखाई देते हैं। एक सुबह जब धूप आपके कमरे में आई थी, एक कप चाय जो आपने बहुत प्यार से बनाई थी, किसी अपने की हंसी, किसी दोस्त की अच्छी बात, बारिश की आवाज़, किसी फूल का रंग, कोई पुराना गाना, कोई छोटा सा पल जिसमें आपने सच में महसूस किया था कि जीवन बुरा नहीं है। आप समझते हैं कि अच्छाई हमेशा बहुत शोर से नहीं आती। कभी कभी वह बहुत छोटी होती है। कभी कभी वह एक नर्म तकिया होती है। कभी कभी एक साफ चादर, कभी कभी एक गर्म खाना, कभी किसी का पूछना कैसे हो,
कभी एक फूल, कभी एक शांत रात, और आज की यह यात्रा भी शायद उन्हीं छोटी चीज़ों में से एक है। अब आप उस कांच के घर से बाहर आते हैं। बाहर वही चांदनी है, वही शांत हवा, वही नीली चिड़िया, लेकिन अब आपको लगता है कि यह बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक याद है, एक रास्ता है, एक ऐसा दरवाज़ा जहां आप जब चाहे लौट सकते हैं। किसी भी कठिन दिन के बाद, किसी भी भारी शाम के बाद, किसी भी ऐसी रात में जब आपका मन बहुत ज़्यादा बातें करने लगे। आप धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और फिर वापस उसी मैदान में आ जाते हैं। झूला वही है, कंबल वही है, घास अब और भी मुलायम लग रही है, लेकिन इस बार मैदान के बीच एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर पेड़ दिखाई देता है। पहले वह वहाँ नहीं था, या शायद वह पहले भी था, बस आपने उसे देखा नहीं था। उस पेड़ की शाखाएं बहुत चौड़ी हैं, उसके नीचे एक खुला सा कमरा बना हुआ है, फूलों की बेलों से ढका हुआ। पेड़ों की शाखाओं से हल्के पर्दे लटक रहे हैं, उन पर्दों पर चांदनी पड़ रही है, और भीतर एक बहुत आरामदायक बिस्तर है। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है, ऊपर हल्का सा कंबल है, तकिए बहुत नरम है। पास में एक छोटी टेबल है, उस पर पानी का गिलास है, एक छोटा सा दीपक है, और एक खुली हुई किताब रखी है। किताब के ऊपर लिखा है कल की कहानी। आप किताब को देखते हैं, उसके पन्ने खाली हैं, लेकिन वे डरावने खाली नहीं हैं, वे उम्मीद से भरे खाली हैं, जैसे कल अभी लिखा जाना बाकी है, जैसे कल में कुछ अच्छा जगह बना सकता है, जैसे कल आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे सकता है जिसका आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं। आप उस बिस्तर पर आराम से लेट जाते हैं, कंबल अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, हवा बहुत हल्के से पर्दों को हिला रही है। दूर नदी की आवाज़ अब लोरी जैसे लग रही है। घास की खुशबू, फूलों की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, सब मिलाकर हवा में एक बहुत शांत, बहुत सुरक्षित एहसास बना रही है। अब आपको किसी बात को याद नहीं करना है, आपको इस कहानी का कोई लेसन नहीं पकड़ना है, आपको कोई सही जवाब नहीं ढूंढना है, बस आराम करना है। आपने दिन भर बहुत कुछ सोचा, अब मन को थोड़ा शांत होने दीजिए। आपने दिन भर शरीर को काम करने दिया, अब शरीर को थोड़ा आराम करने दीजिए। आपने दिन भर दुनिया का सामना किया, अब दुनिया को कुछ देर के लिए बाहर रहने दीजिए। धीरे से अपने आप से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं इस पल में हूँ, मुझे अभी किसी बात का जवाब नहीं देना है, मुझे अभी आराम करने की परमिशन है। फिर कहिए,
आज की रात मेरे लिए थोड़ी नर्म है। कल का दिन धीरे धीरे अपनी जगह बना लेगा। मैं अभी बस सांस लेने पर ध्यान दूंगा। अब अपनी सांस को सुनिए। सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। हर सांस के साथ आप उस बाग में और गहराई से आराम करने लगते हैं। हर सांस के साथ आपकी आँखों के आसपास की सारी पकड़ नरम होने लगती है। हर सांस के साथ आपके कंधे नीचे आ रहे हैं। हर सांस के साथ आपका पेट ढीला हो रहा है। हर सांस के साथ आपके पैर गर्म और आराम महसूस कर रहे हैं। बाग की हवा आपके पास आकर रुकती है, जैसे वह आपको कुछ कहना चाहती हो। और फिर आप बहुत हल्के से सुनते हैं, तुम्हें अभी कहीं नहीं जाना है। तुम्हें अभी कुछ नहीं बनना है। तुम्हें अभी बस आराम करना है। अब जो लोग रात में यह कहानी सुन रहे हैं, वे चाहें तो इसी बाग में सो सकते हैं। आप उस आरामदायक बिस्तर पर हैं। चांदनी आपके ऊपर हल्के से फैली हुई है। पेड़ों की शाखाएं आपके ऊपर सुरक्षा की तरह हैं। पर्दे हवा में बहुत धीरे धीरे हिल रहे हैं। नदी की आवाज़ आपकी नींद की रखवाली कर रही है। और नीली चिड़िया पास की शाखा पर बैठी है। वह रात भर यहीं रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस सो जाना है। धीरे धीरे, आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। और अगर आप यह यात्रा दिन में सुन रहे हैं, या आप अब धीरे धीरे वापस अपने कमरे में लौटना चाहते हैं, तो अभी भी जल्दी नहीं है। पहले एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार और सांस अंदर और बाहर। अब कल्पना कीजिए कि बाग की वह नीली चिड़िया आपके पास आ रही है। वह आपके हाथ के पास बैठती है और बहुत हल्के से कहती है, जब भी तुम्हें सुकून चाहिए होगा, यह रास्ता यहीं होगा। आप धीरे धीरे बिस्तर से उठते हैं, कंबल को प्यार से वहीं रखते हैं, पेड़ को देखते हैं, नदी को देखते हैं, झूले को देखते हैं, दूर पहाड़ी पर बने कांच के घर को देखते हैं और फिर मन में कहते हैं, मैं फिर आऊँगा। अब आप उसी रास्ते पर वापस चलने लगते हैं। घास आपके पैरों को नरमी से छूती है। फूल हवा में हल्के से झुकते हैं। नदी की आवाज़ पीछे रह जाती है। पेड़ की रोशनी दूर होती जाती है, लेकिन उसकी शांति आपके साथ चल रही है। आप वापस उस गोल सीढ़ी के पास आ गए हैं। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और हर सीढ़ी के साथ
आप थोड़ा अधिक जागरूक महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ इस बाग की शांति भी लेकर जाएंगे। अब धीरे धीरे ऊपर चलिए। 1, आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं। 2, आपकी सांसें अभी भी सुकून महसूस कर रही हैं। 3, आपके हाथ और पैर हल्के हल्के जाग रहे हैं। 4, आपको अपने आसपास का कमरा थोड़ा महसूस होने लगा है। 5, आपके कंधों में नरमी है। 6, आप अपने चेहरे को हल्का महसूस कर रहे हैं। 7, आपका मन पहले से थोड़ा शांत है। 8, आप अपने शरीर को धीरे से स्ट्रेच कर सकते हैं। 9, आप वापस अपने कमरे में हैं। 10, और जब आपका मन करे आप धीरे धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। आप वापस आ गए हैं, लेकिन आप वही नहीं हैं जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। आपके भीतर अब भी वह बाग की शांति है। वह बाग है, वह नदी है, वह पेड़ है, वह झूला है, वह बिस्तर है जहाँ आप बिना कुछ साबित किए बस आराम कर सकते हैं। आज की रात या कल की सुबह अपने साथ थोड़ा नर्म रहिएगा। आपने बहुत कुछ संभाला है और आप आराम के हकदार हैं। अगर यह यात्रा ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो तो यह वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शेयर कीजिएगा जिसे शायद आज रात थोड़ी राहत की ज़रूरत है। सहर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिएगा, जब भी दुनिया बहुत तेज़ लगे आपके भीतर यह शांत बाग हमेशा आपका इंतज़ार करता रहेगा। गुड नाइट फ्रेंड्स, आराम से सोइए। कल की सुबह आपके लिए थोड़ी और हल्की हो।